अच्छा, मैं काशी साहब से पूछना चाहूँगा कि जब ये इस जीवन नगर की जो कहानी है, जो प्लॉट है, वो आपके सामने रखा होगा, तो कैसे आपको ये यानी पसंद आया, और फिर क्या ये यकीन था कि वाकई ये इतना हिट हो जाएगा, बल्कि सुपर हिट हो जाएगा ये ड्रामा? इसका तो फार्मूला किसी के पास नहीं है, हिट का अगर होता तो क्या ही बात है। बहुत खूब। तो ये तो नहीं पता होता कि क्या चीज़ कैसे जाके लोगों से जुड़ती है। इस जीवन नगर की जो इंस्पिरेशन थी वो सुहेल साहब का ही एक थिएटर प्ले था, हमारी इंस्पिरेशन वही थी। और मगर वो बड़ा डिफरेंट था काशिफ भाई, मैं यही हैरान हो रहा था कि इन्होंने उसको सिर्फ वो एक दो रोल उसके इस्तेमाल किए, मगर इन्होंने इतना खूबसूरत उसे ड्रामाटाइज किया है स्क्रीन के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये मैं आपको अर्ज करूं, ये तो थोड़ा सा तकल्लुफ से काम लेंगे। अभी जो चले हैं आप देखिए, काबली पुलाव काशिफ भाई का, ये जीवन नगर काशिफ भाई का, फिर ये स्टैंड अप गर्ल काशिफ भाई का, क्या बात है। फिर इसी दौरानिए में चले हैं ना जी, जो पहले इन्होंने किया हुआ है सारा काम इनका, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं शायद पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ टेलीविजन पे कि जो पहला इनका सीरियल था, लकीली मैं उसका भी हिस्सा था, बल्कि उसका मेरे पहले प्ले के हीरो सुहेल साहब। अच्छा, उसमें भी मैं हीरो था। अच्छा, इतनी जोर से कहा तुमने? 20 साल पहले भी नहीं है शक गुजर रहा कि वो जो था ना जी कब्जा, पहला इनका सीरियल, आप यकीन माने कि मैं उसमें भी ये बड़ा सख्त परेशान था कि ये एक नए नौजवान आए हैं, तो ये कास्ट जो है बिल्कुल सारे कितने सारे नए लड़के डाल के, थिएटर वेटर के कई बेचारे कभी थिएटर भी जिन्होंने नहीं था किया हुआ, तो ये क्या एक्सपेरिमेंट है, ये किस तरह क्या होगा इसका। मगर आप यकीन कीजिए कि मैंने अपनी ये कोई 40-42 साल जिंदगी में अगर अपने आप को कहीं स्क्रीन पे अच्छा पाया है या मुझे अच्छा लगा है, तो वो कब्जा है। दरअसल शायद ये आज मौका में मिल गया सुहेल साहब का शुक्रिया अदा करने का भी। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, मैं बिल्कुल ग्रेजुएट हुआ था ताज़ा ही, और यहाँ वहाँ से उधार पकड़ के वो मैंने पहला प्ले किया था। उसमें अगर सुहेल साहब जो उस वक्त एस्टैब्लिश, उस वक्त भी सुहेल साहब सोहेल अहमद साहब ही थे। वाह यार, तो नहीं सर, आज कह दो ना सर। तो वो मेरे जैसे बिल्कुल न्यू कमर नो वन के लिए सुहेल साहब कोई सवाल पूछे बगैर सेट पे आ गए, और हमने पहले 2 एपिसोड किए। और बड़ा मज़ेदार। तो शायद मुझे कभी मौका नहीं मिला इस तरह से सुहेल साहब का शुक्रिया अदा करने का। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। हाँ, हल्का सा एक गिला है कि आप ये सामान भी रेलगाड़ी में रखवा लें। और आज तो पता नहीं लग रहा है कि ईदी लेने के लिए है। ये मालगाड़ी का सामान है, आप इसे पैसेंजर ट्रेन पे चढ़ा लेते। साकिब समीर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी साकिब। ये था सर, उस ड्रामे में आपने किसकी वजह से वजन कम किया था? इतनी देर से क्या पंच मारी? उस वक्त वजन होता ही कम था। हाँ जी। एक सवाल जो बहुत ज्यादा, जो टॉक ऑफ द टाउन, हर जुबान पे एक ही सवाल, और वो सवाल ये था कि बबर शाह जिंदा होगा, वो वापस आएगा? यानी ये वो सस्पेंस था जो इस ड्रामे के आखिर तक इस पे शर्तें लग गई, घरों में बेट्स लग गई, यानी कि वापस आएगा नहीं आएगा। क्या आप खुद भी ये जानते थे कि ये सस्पेंस होगा इस ड्रामे में और लोग ये सवाल पूछेंगे? दरअसल जीवन नगर सारा पॉलिटिकल कमेंट था। जीवन नगर अगर हम ऐसे ना करते तो उसने 2 एपिसोड नहीं चलने थे। वाह जी वाह। तो वो बबर शाह को नहीं आना चाहिए था। हम कहना ही ये चाह रहे थे कि बबर शाह आप डिपेंड ना करें ना किसी बंदे पे, खुद कर लें जो करना है। तो इतनी आसे ना लगाएं किसी एक आदमी से। वाह, क्या कहें। तो यही उसका लाइन ये थी। तो बबर शाह ने नहीं आना था जी। वो बस लोग ऐसे ही वो उस मेरा ख्याल है कैरेक्टर के साथ जुड़ गए हुए। वो जुड़ गए कैरेक्टर। यार लास्ट एपिसोड अभी चलना था, सिर्फ लास्ट एपिसोड। तो मेरे घर के दरवाजे के आगे, मैं घर से निकला हूं तो एक गाड़ी आके रुकी, उसने शीशा नीचे किया, मुझे कहते हैं आखिरी एपिसोड चलना है, उनते 10 दियो बब्बर शाह ने आने। मेरी वालदा, मेरी बेगम मुझसे रोज पूछती थी इसमें कि ये पूछ के बता दो कि बब्बर शाह जिंदा होगा, वापस आएगा नहीं आएगा। लेकिन देखो अजीजी, मैंने भी सस्पेंस बरकरार रखा। मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि वापस आने बताया। मैंने भी वो अपने मलेदार से कहा भाजी मकान शिफ्ट करन लगे। इत्थों ही होना, कल दा दिन ने बस देख लेना।
अच्छा जी, मैं राबिया भट्ट साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या ये एहसास था कि आपके पास जो एक बुजुर्ग हीरो हैं वो भी बट आप भी बट पठान दा जोड़ा संभा के विचों सीरियसली आपको ये था कि आप माशाल्लाह इतना खूबसूरत करैक्टर और इतनी प्यारी लगेंगी और लोगों के दिलों में घुस जाएंगी इस सीरियल के साथ? पहले भी माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं पाकिस्तान के लिए, मगर ये सीरियल थोड़ा सा प्लीज़। सोहेल साहब, मेरे लिए तो ये बड़े ऑनर की बात थी जब काशिफ ने मुझसे रब्ता किया। मेरी एक लिस्ट थी डायरेक्टर्स की, इतनी ज़्यादा मैं एक्टिंग नहीं करती, दैट्स माय ओन चॉइस, लेकिन उसमें भी उस छोटे करियर में भी मेरे कुछ 2 से 3 नाम होंगे जो मैंने लिखे होंगे। और काशिफ का नाम तो सर फहरिस्त था। मैं ये सोचती थी मैं इनके साथ काम करूँगी, कब पता नहीं, लेकिन करूँगी। और जब इन्होंने रब्ता किया और फिर आपका नाम बताया, सो आई वाज लाइक अब मैं इसको ना ही स्क्रिप्ट पढ़ने का इंतज़ार करूँगी, ना ही कोई और बात। ये अभी से हाँ है, मैंने पता नहीं हाँ कहा कि नहीं, लेकिन हाँ था। आलिया, वाह क्या शायद वजन कम कर रहे हैं यार, की कर रहे हैं आवाज नहीं, कॉल के बाद मैंने भी ऐसी अपनी निश्चित बदली थी, यकीन नहीं आया था मुझे ऐसे, यकीन माने। आपकी बहुत मेहरबानी, मैं तो हैरान हो गया हूँ सुन के। काशिफ भाई आपने बताया ही नहीं। मुझे खाली 12 किलो वजन कम कराने से ज्यादा हो जाता था। इनका भी बताया, हालात बड़े खराब हैं। नादरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये साकिब समीर एक ऐसा शख्स है जी, आर्टिस्ट, तो ये बाकमाल। हाँ जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बिल्कुल। जिस तरह की इसने वेरिएशन स्क्रीन पे दी है, बाखुदा मैं तो इसका फैन हो गया। क्या बात तो ये आपको बताते चलें, सारे शो में आप ये जरूर जहन में रखिएगा कि ये सबका दोस्त है और सबके साथ फ्री है। इस वक्त इसकी जो चांद उतरेगी वो आप बुरा न मानिए। यार अभी तो मुझे ऐसे नजर आ रहा है जैसे अमानत साहब के साथ और नवाज अंजुम साकिब को घेरे में ले के कोई ऐसा डरा हुआ बच्चा नहीं होता बैठा हुआ, बिल्कुल और मैं मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा है। शो का फॉर्मेट ये है, ये यहाँ से मारेंगे, वो आके ये करेंगे। ये फॉर्मेट है शो। आगे बहुत प्यारे हैं साकिब साहब, जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे पास एक पाकिस्तान की ऐसी आवाज़ जो इस वक्त हर दिल में बसती है। हाँ जी। मैं सनम मारवी साहिबा से गुजारिश करूंगा, बल्कि पहले ये पूछूंगा कि आपने जीवन नगर देखा? जी बिल्कुल देखा, मैं आप सबकी फैन हूँ। वाह 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 अच्छा सब पे